अमरीकी हिमायत से इजराइल की वहशियाना दहशतगर्दी में तेजी। गजा के 2 अस्पतालों में 24 घंटे के दौरान 133 लाशें लाई गईं, 250 से ज्यादा जख्मी हुए। इजरायली जारहियत में शोहदा की तादाद 17,700 हो गई। तिरानवे और 99 में मुझे क्यों निकाला गया? हमने कहा कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, क्या इसलिए निकाला? आज वक्त साबित कर रहा है हम सही थे। नवाज शरीफ कहते हैं समझ नहीं आती अनाड़ी के हाथ में मुल्क की बागडोर कैसे दे दी गई। 3 बार नाकाम होने वाला चौथी बार कौन सा तीर मार लेगा? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं नवाज शरीफ अपने लाने वालों से ही लड़ पड़ते हैं। चौथी बार सिलेक्ट होकर आए तो अवाम मानेंगे, न मैं मानूंगा। और जस्टिस मज़ाहिर नकवी की आईनी दरखास्तें 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच तश्कील। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच में शामिल। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और शोकॉज चैलेंज कर रखा है। बेंच जस्टिस इजाजुल एहसन को जुडिशल काउंसिल में शिरकत से रोकने की दरखास्त भी सुनेगा। इनको शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं नवाज शरीफ को फेवर मिल रहा है। नवाज शरीफ के मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हो। नवाज शरीफ को 7 साल बाद भी रींग कर इंसाफ मिल रहा है तो कहा जा रहा है फेवर मिल रहा है। मरियम नवाज का जलालपुर जट्टा में जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वालों की अपनी सियासत खत्म हो गई। जो जेल में बैठा है उससे हिसाब मांगा तो प्लास्टर बांध कर आ गया। कभी मुंह पर काला डब्बा चढ़ा लेता है, कभी व्हील चेयर पर बैठ जाता था। सजा से बचने के लिए 9 मई किया, मुल्क के कोने कोने में आग लगाई। नवाज शरीफ को चोर कहने वाले ने तारीख की सबसे बड़ी चोरी की। आइन के तहत कोई शख्स या गिरोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस नहीं हो सकता। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करनी चाहिए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का पुलिस के साबिक आईजीज की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पुलिस ने क़याम अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी, हम उनके मकरूज हैं। बदअमनी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी को 11 दिसंबर को तलब कर लिया। जराए का कहना है ज़का अशरफ वज़ीर आज़म से इख्तियारात के इस्तेमाल की इजाजत मांगेंगे। नोटिफिकेशन के बायस पीसीबी के तमाम फैसले आर्जी तौर पर किए जा रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए वक्त मांगा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत बराह रास्त नशर होगी या रिकॉर्डिंग ऑन एयर की जाएगी? 3 रुकनी कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। सिफारिशात पीर को पेश की जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। महकमा तालीम सिंध ने गैर कानूनी तरीके से 2.5 अरब की किताबों की खरीदारी का टेंडर मनसूख कर दिया। ARY न्यूज की खबर के बाद मुबैना घपलों से मुताल्लिक तहकीकात। चेयरमैन टेक्स्ट बुक बोर्ड और सेक्रेटरी बुक बोर्ड को ओहदे से हटा दिया गया। निगरान वज़ीर आला का साबिक चेयरमैन आगा सुहेल के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। बच्चों की किताबें असर-ए-नौ खरीदने का फैसला किया गया। लाहौर की सड़कों की हफ्ते में 2 बार धुलाई होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं लाहौर में मिट्टी और धूल कम करने के लिए इंतजामिया ने 79 सड़कों का इंतखाब कर लिया। रोजाना 8 से 10 सड़कों को धोया जाएगा। उम्मीद है शहर की फजा पर 5 से 6 रोज में असर पड़ेगा। जिन सड़कों पर मिट्टी ज्यादा है उनको खत्म किया जाएगा। कराची में गुटखे की फैक्ट्रियां बंद नहीं करा सके। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं सिंध और कराची में गुटखा, आइस और मंशियात की कई फैक्ट्रियां चल रही हैं। तमाम फैक्ट्रियां बंद नहीं करा सके। सिंध बलूचिस्तान के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। कोयटा में खवातीन एहलकार ट्रैफिक कंट्रोल करने आ गई। मोटरवे पुलिस ने कौमी शाहराह पर खवातीन एहलकारों को तैनात कर लिया। लेडी एहलकारों ने ट्रैफिक की खिलाफवर्जी पर चालान किया तो कई शहरियों को तोहफे भी दिए।